हेलो व्यूवर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार हार्दिक स्वागत है। अभी जो आज का वीडियो आपके लिए है यह है कि बिहार विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा होनी है, उसका अभी तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट सब क्या है उस अपडेट को लेकर आए हैं। तो अभी तक जैसा कि आप लोग जान चुके ही होंगे कि बिहार विद्यालय अध्यापक परीक्षा की तिथि बीपीएससी के द्वारा घोषित कर दी गई है कि किन किन दिनों को परीक्षा होनी है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि परीक्षा किस दिन होनी है और साथ ही साथ बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने अभी अभी क्या कहा है और उनका जो है सबसे लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या है, और साथ ही साथ देखेंगे कि परीक्षा की तिथि कब कब है। और दूसरी बात कि जब बीपीएससी ने अपनी परीक्षा कैलेंडर को जारी की है तो उस परीक्षा कैलेंडर में प्रधान शिक्षक की परीक्षा जी बीपीएससी हेड टीचर के बारे में बीपीएससी के द्वारा क्या कहा गया है उसको भी हम लोग देखेंगे। और यह भी इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब परीक्षा की तिथि तक घोषित कर दी गई तो विज्ञापन आने में देरी क्यों है और अभी तक विज्ञापन क्यों नहीं आया है। इन सब बिंदुओं को हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप अब तक आपने अपने YouTube चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे भी आने वाले बहाली से संबंधित एवं शिक्षक जगत शिक्षा विभाग से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट की सूचना आप तक पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति के लिए अभी विज्ञापन नहीं आया है। पिछले हफ्ते कहा गया था कि विज्ञापन जो है आजकल में आ जाएगा, लेकिन विज्ञापन में देरी हो गई। तो विद्यालय अध्यापक के लिए नियुक्ति का विज्ञापन पुनः कहा जा रहा है कि इसी माह आएगा। चूँकि इसमें क्या है कि शिक्षा विभाग विज्ञापन निकालने के लिए तैयार था, लेकिन कुछ बिंदुओं पर शिक्षा विभाग से असहमति होने के कारण शिक्षा विभाग ने इस जो है ड्राफ्टिंग को रिकॉल किया। यानी शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के द्वारा बनाए गए विज्ञापन को अपने विभाग में मंगाया है और विभाग जो है इसको देख रहा है और समीक्षा करने के बाद जब वह बीपीएससी को पुनः देगा और बीपीएससी को आदेशित करेगा कि आप विज्ञापन निकालें, तब बीपीएससी विज्ञापन निकालेगा। मीडिया सूत्रों की माने तो इसी सप्ताह जारी होगा और शिक्षा विभाग में जो है बुधवार को अफसर इसका अध्ययन करते देखे गए, यानी 24 मई को इसका अध्ययन करते देखे गए। और इसमें क्या है कि कुछ बिंदुओं जैसे कि आपको पांचों ऑप्शन को लेकर, निगेटिव मार्किंग को लेकर, या जो इसमें एक और परीक्षा का जो हिंदी इंग्लिश का एक पेपर रखा गया है, इन सब चीज़ों को लेकर शिक्षा विभाग चाह रहा था कि हम अपनी जो है एक समीक्षा बैठक करेंगे। तो इसीलिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग में किसी प्रकार का असहमति नहीं रहे, इसीलिए दोनों मिलकर इसको फाइनल करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में शिक्षा विभाग इसको मंगाया है और विश्वास सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग अगले 2 से 3 दिनों में यह विज्ञापन शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को लौटा दिया जाएगा। उसके बाद बीपीएससी इस विज्ञापन को जारी कर सकता है, यानी मई के अंत तक विज्ञापन जारी किया जा सकता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि बीपीएससी के चेयरमैन ने क्या कहा था। तो बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ट्वीट के माध्यम से यह इसको स्टेटमेंट मानिए कि इनका बयान है इनके ट्विटर हैंडल से कि आई कैन अंडरस्टैंड द इम्पेशंस एंड एप्रीहेंशन ऑफ TRE कैंडिडेट, रेस्ट एश्योर्ड द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन टाइम इवन इफ नोटिफिकेशन इज डिलेड एज सम इशू आर स्टिल पेंडिंग फॉर जो है क्लैरिफिकेशन, सो इट विल बी बेटर टू फोकस ऑन स्टडी। यानी इनका बयान यह है कि जो TRE कैंडिडेट मतलब जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के कैंडिडेट हैं, यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों में आपके अधैर्यता यानी बेचैनी और आपके आशंका को समझ सकता हूं। बीपीएससी के चेयरमैन का कहना है कि आप शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के जो है अधैर्यता एवं आशंका को मैं समझ सकता हूं। रेस्ट एश्योर, निश्चिंत रहें, द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन टाइम, यानी परीक्षा जो है तय समय पर ही होगी। इवन इफ नोटिफिकेशन इज डिले, यानी अगर विज्ञापन में थोड़ा देरी भी होता है
तब भी परीक्षा समय पर ले ली जाएगी। सम इशू आर स्टिल पेंडिंग फॉर जो है क्लियरिफिकेशन, यानी कुछ बिंदुओं पर जो है अभी स्पष्टीकरण जो है पेंडिंग में है, उसी पर चर्चा चल रही है। इन बिंदुओं को स्पष्ट करने के बाद विज्ञापन तुरंत जारी कर दिया जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है वह है कि सो इट विल बी बेटर टू फोकस ऑन स्टडी, आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने पढ़ाई तैयारी पर ध्यान दें। यानी किसी भी परीक्षा को लेने के लिए आपको कैंडिडेट को पढ़ने का समय देना होगा। इसीलिए बीपीएससी ने यह क्लियर किया है कि विज्ञापन में थोड़ा सा देरी हो सकता है, लेकिन परीक्षा तय समय पर होगी, इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें और अपने तैयारी पर ध्यान रखें। बीपीएससी के चेयरमैन का यह कहना था। उसके बाद उन्होंने दिन में इसको अपना स्टेटमेंट दिया और ट्विटर के माध्यम से ही शाम होते उन्होंने बताया कि द एग्जाम कैलेंडर हैज़ बीन अपडेटेड, यानी जो परीक्षा का समय सारणी है उसको वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। TRE कैंडिडेट शुड नोट बी डेट ऑफ एग्जामिनेशन, शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वे उन तिथियों को अपना नोट कर लें। तो परीक्षा की जो तिथि तय की गई वह क्या तय की गई, तो अभी तक आप लोग यह देख ही चुके होंगे कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 को जो 1,70,461 पद का अभी तक जो है अधिसूचना बीपीएससी को मिल चुका है और बीपीएससी इन्हीं पदों पर बहाली निकालेगी। 1 to 5 और 9 to 10 और 10+2 6 to 8 में अभी नहीं कर रहा है। तो यह 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त 4 दिन परीक्षा होगी। तो 4 दिन जो परीक्षा होगी, तो 4 दिन चूँकि 3 सितंबर की परीक्षा होनी है, तो 4 दिन रखने का मतलब यह है कि यह हो सकता है कि किसी एक दिन जो होगा वह पासिंग के लिए जो पेपर रखा गया है हिंदी इंग्लिश का 100 नंबर का, उसको एक दिन सभी तीनों सितंबर का लिया जाए, ऐसे कर सकता है। या दूसरा यह हो सकता है कि मान लीजिए कि एक दिन में ही जिस सितंबर का ले रहा है उसका दोनों पेपर का परीक्षा ले, लेकिन एक दिन जो अधिक है यह हो सकता है कि 1 to 5 में जो बांग्ला उर्दू इत्यादि की परीक्षा होनी है उसकी परीक्षा हो सकती है, या फिर तीनों दिन अलग अलग सामान्य पेपर की परीक्षा हो जाएगी 1 to 5, 9 to 10 और 10+2, और एक दिन जो है भाषा की परीक्षा तीनों संवर्गों की हो जाएगी। तो यह परीक्षा नज़दीक आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि आपका परीक्षा एक ही दिन में दोनों पेपर होगा या किसी एक दिन जो सबके लिए हिंदी इंग्लिश का पेपर है वह एक दिन होगा और बाकी दिन जो है आपका अलग अलग समान अध्ययन का परीक्षा होगा, यह तय हो जाएगा। इसीलिए 4 दिन रखा गया है और साथ ही कहा गया है कि अभी रिजल्ट का डेट जो है यह घोषित नहीं है और फाइनल रिजल्ट का भी घोषित नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि नवंबर तक रिजल्ट और दिसंबर तक आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। हालांकि इसमें देखने वाली बात यह भी होगी कि अभी मामला कोर्ट में भी गया है, तो ऐसा ना हो कि प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तरह विज्ञापन आने फॉर्म भरने के बाद भी परीक्षा पर स्टे लग सकता है, या आपको ये भी हो सकता है कि परीक्षा का संभावित तिथि जो यह जारी किया गया है यह परीक्षा की संभावित तिथि है, लेकिन कैंडिडेट की संख्या को देखते हुए अगर बीपीएससी इतना जल्दी में सब कुछ तैयारी नहीं कर पाएगा, अगर बहुत अधिक कैंडिडेट होते हैं तो परीक्षा का डेट इधर उधर भी होते आया है, ये कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन अब इसमें 2 चीज़ आपको विशेष समझने वाली बात है कि बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि यह तो फाल्स बात हो गया कि अभी विज्ञापन आया नहीं, परीक्षा का डेट आ गया। तो खैर जब शिक्षा विभाग द्वारा आधिकारिक पत्र दे दिया गया बीपीएससी को कि आप परीक्षा लेने के अधिकारी हैं, आपको यह अधिकार दिया जाता है कि इस परीक्षा को आयोजित करना आपकी जिम्मेवारी है, तो यह बीपीएससी का अपना स्वतंत्रता है कि वह डेट इत्यादि घोषित कर सकता है। दूसरा, यदि हमको इस परीक्षा में बैठना है तो हम ये भी नहीं सोच सकते हैं कि इस डेट को परीक्षा नहीं ही होगी। बीपीएससी और सरकार चाहे तो इस डेट पे परीक्षा ले भी सकती है। तो यदि परीक्षा डिले होगा कि कोर्ट का मैटर होगा यह बाद का बात है, लेकिन यदि जिनको परीक्षा में बैठना है वे अपना तैयारी शुरू कर दे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अब हम लोग बात करेंगे कि प्रधान शिक्षक परीक्षा के बारे में बीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर में क्या कहा गया है। तो बीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर के में कहा गया है, जो विज्ञापन संख्या 4/2022 के तहत प्रधान शिक्षक का फॉर्म शिक्षक साथी लोग भरे थे, तो इस प्रधान शिक्षक की जो 40,506 पदों पर बहाली होनी थी, उसके परीक्षा के डेट के संबंध में अभी भी कहा गया है, TBD लिखा गया है, यानी टू बी डिसाइडेड, तय किया जाएगा। अभी तक प्रधान शिक्षक के परीक्षा के मामले में कुछ भी तय नहीं किया गया है। फाइनल रिजल्ट में भी लिखा गया है कि इस पीटी के रिजल्ट में भी कि TBD यानी टू बी डिसाइडेड, बाद में तय किया जाएगा, और फाइनल रिजल्ट में भी लिखा गया है। और इसका अभियुक्ति कारण भी दिया गया है कि यह क्यों परीक्षा रुकी हुई है, कि डायरेक्शन फ्रॉम डिपार्टमेंट अवेटेड, यानी हम शिक्षा विभाग के निर्देश के इंतजार में हैं। यानी बीपीएससी अपने तैयारी में है कि हम परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन जब तक शिक्षा विभाग द्वारा हमको निर्देशित नहीं किया जाता है, हम इस परीक्षा को अभी तय नहीं किए हैं, आगे तय किया जाएगा। तो इसमें अपडेट, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च से लेके 30 अप्रैल तक इसमें आपत्ति सुझाव लिया गया था, क्योंकि कोर्ट का मामला हो गया था और इस पर कोर्ट ने कहा था कि आप सुझाव आपत्ति 2 महीने तक लेकर तब इसको नियमावली का दर्जा दीजिए, कानून का दर्जा दीजिए, जिस पर शिक्षा विभाग ने 2 महीने तक आपत्ति ले ली है। और उन आपत्ति इत्यादि को देखने के बाद अब शिक्षा विभाग उसमें सुधार करता है, क्या क्या शामिल करता है या क्या उसमें संशोधन करके पुनः जो है उस नियमावली को बीपीएससी को भेजता है। तब हो सकता है कि पुनः अगर किसी को मौका दे रहा हो तो उनसे फॉर्म भरने का समय लेगा, तभी यह परीक्षा होगी। इसीलिए प्रधान शिक्षक के बारे में कहा गया है कि अभी परीक्षा की तिथि तय नहीं है, इसलिए प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा कि शिक्षा विभाग नियमावली में क्या संशोधन करके या वैसे ही हूबहू नियमावली को पुनः जो है आपको कोर्ट के में भी उसका हलफनामा दे करके और आपको कब बीपीएससी को पुनः परीक्षा के लिए अधिकृत करता है। तो विभाग के इंतजार में है कि बीपीएससी की कब शिक्षा विभाग हमको डायरेक्शन देगा। तो यही अपडेट है अभी तक का बीपीएससी का कि परीक्षा आपको हो जाएगी शिक्षक वाली 19, 20, 26 और 27 अगस्त को, इसलिए आप परीक्षा की तैयारी जारी रखें। आगे ऐसे ही शिक्षा विभाग, शिक्षक जगत से जुड़ी हुई हर खबर एवं बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से जुड़ी पल पल की अपडेटेड खबर से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर अपडेट आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ हमारे इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर तीनों संवर्ग जिसकी अभी फ़िलहाल बहाली हो रही है 1 to 5, 6 to 8 और 6 to 8 की नहीं हो रही है, सॉरी 9 to 10 और 10+2 तीनों संवर्ग के शिक्षकों की बहाली की तैयारी शुरू कर दी गई है। वीडियो आने शुरू हो गए हैं, इसलिए चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आपको हर सूचना मिले और तैयारी से संबंधित वीडियो मिले। साथ ही हमारे प्ले लिस्ट में जाएं और विद्यालय अध्यापक सेक्शन को खोलें, वहां तैयारी से संबंधित एवं और जो इससे संबंधित खबर है वह आपको मिल जाएगी। जैसे 25 तारीख के ही डेट में जो नियोजित शिक्षकों के लिए और सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के लिए और साथ ही स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र सीमा में छूट दी गई है, उसका विस्तृत विश्लेषण का वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आगे भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर खबर या इस परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य लोगों की जानकारी के लिए शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि और किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आना चाहिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएं, आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर जुड़ जाएं, ताकि विद्यालय अध्यापक परीक्षा की तैयारी से संबंधित एवं हर अपडेट का आपको लिंक भी वहां मिलेगा और साथ ही क्विज इत्यादि भी चल रहा है, तैयारी से PDF इत्यादि सूचना सभी वहां मिल जाएगी आपको। साथ ही ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज इत्यादि पर भी आप उपलब्ध हैं, तो हमें वहां भी फॉलो लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।